एक बार की बात है, एक गांव में एक सेठ अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी के कारण एक बहुत ही सफल और अच्छा व्यापारी बन गया था। उसका कारोबार बहुत ही अच्छा चल रहा था। वह अपने कार्य की सफलता का श्रेय हमेशा अपने भगवान को देता था। वह मानता था कि भगवान सदा उसके साथ रहते हैं। उसे कभी भी किसी भी बात से डर नहीं लगता था। मगर एक समय ऐसा आया कि उसका कारोबार उसके ईर्ष्या करने वाले व्यापारियों ने डुबो दिया। उसके कारोबार में बहुत घाटा हुआ। कुछ दिनों तक वह बहुत दुखी रहा। उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। इस बीच वह अपने भगवान को भूल गया। उसे अपने पास भगवान के होने का एहसास भी नहीं होता था। इससे वह मानने लगा कि बुरे वक्त में भगवान मेरा साथ छोड़ गए हैं। कई दिन बीतने के बाद उस सेठ ने अपने आप को संभाला और मेहनत करता गया। मेहनत करने के साथ साथ वह अब अपने व्यापार को सतर्कता के साथ करता रहा ताकि अब कोई दूसरा व्यापारी उसके व्यापार को बर्बाद ना कर सके। धीरे धीरे व्यापार में पहले से ज़्यादा मुनाफा होने लगा। व्यापार का मुनाफा होते ही अब वह फिर से भगवान पर वह विश्वास करने लग गया। उसे लगने लगा कि भगवान फिर से उसके साथ है, मगर वह अपने भगवान से रूठा हुआ था। वह कह रहा था कि जब मेरे बुरे दिन थे तब भगवान मेरा साथ छोड़कर चले गए, जबकि उस वक्त मुझे आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इतना कहते ही उसे एहसास हुआ कि कोई उससे कह रहा है, तुम्हारे अच्छे दिन चल रहे थे तब मैं तुम्हारे साथ साथ चल रहा था, मगर बुरे दिन में मैं तुम्हारे अंदर विराजमान था ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी मुसीबतों से बाहर निकाल सकूं, तुम्हारे अंदर फिर से उस शक्ति का संचार कर सकूं ताकि तुम अपने धैर्य को बनाए रखें। अगर समस्याएं आती हैं तो संघर्ष तुम्हें ही करना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि ईश्वर हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि मनुष्य अपने दुख के आगे उनके अस्तित्व को महसूस ही नहीं कर पाता है। हमारे भगवान हम सभी के साथ ही रहते हैं। वे अपनी उपस्थिति किसी न किसी माध्यम के द्वारा कराते रहते हैं। कभी मनुष्य इस बात को समझ जाता है तो कभी नहीं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।